कहानी की शुरुआत में हम ली मिन की नाम के एक मैजिशियन को अपने दोस्त पार्क चुल के साथ स्ट्रीट पर एक मैजिक शो परफॉर्म करते हुए देखते हैं। लेकिन मिन के ट्रिक्स बहुत पुराने हो चुके थे, इसीलिए ऑडियंस को उसके ट्रिक्स कुछ खास नहीं लगते। आज जब मिन परफॉर्म कर रहा था तभी उसे एक बहुत ही स्केरी लड़की दिखाई देती है। वो शो खत्म होने के बाद वहाँ से चली जाती है, लेकिन मिन उसका पीछा करने लगता है। जब वो स्केरी लड़की किसी को अपने पीछे आते हुए महसूस करती है तो वो रुक जाती है। उसके रुकते ही उसके सामने पड़ा एक पुराना वार्डरोब ओपन होता है, जिसे देखकर मिन को एक नए मैजिक ट्रिक का आइडिया आता है, जिसमें वो एक वार्डरोब के अंदर से एक आत्मा को निकालेगा और फिर अपने जादू से उस आत्मा को भगा देगा। इसके बाद वो स्केरी लड़की के पास जाता है और उसे अपने टीम का हिस्सा बनने के लिए पूछता है, और वो स्केरी लड़की जिसका नाम कैंग था वो भी मिन के साथ काम करने के लिए मान जाती है। अब हमें थोड़े समय के बाद मिन को परफॉर्म करते हुए दिखाया जाता है। इस बार वो एक हॉल में परफॉर्म कर रहा था और आज उसका शो देखने के लिए बहुत से लोग भी आए थे। मिन अपने मंत्र से एक वार्डरोब के ऊपर जादू करता है और जैसे ही वो वार्डरोब ओपन होता है, मिन वार्डरोब के आगे एक काला कपड़ा फेंक देता है और वो कपड़ा एक भूत का रूप लेकर हवा में उड़ने लगता है। मिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो कहती है कि मैं यहाँ अपने मौत का बदला लेने आई हूँ और मेरा कातिल यहीं इस हॉल में मौजूद है। ये सुनकर सारे ऑडियंस डरने लगते हैं, जिसके बाद मिन उससे पूछता है कि कौन है वो? तो वो चुड़ैल शो देखने आई एक लड़की की तरफ इशारा करती है। ये देखकर वो लड़की वहाँ से भागने लगती है, तो वो चुड़ैल उड़कर उस लड़की के पास जाती है और उसे पकड़कर स्टेज पर ले आती है। चुड़ैल तो गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका काला कपड़ा उस लड़की को रैप करने लगता है। जिसके बाद मिन एक कुल्हाड़ी लेकर जब एक मंत्र पढ़ता है तो कपड़े में लिपटी वो लड़की ऊपर से नीचे गिर जाती है और वो अलमारी बंद हो जाता है। लेकिन जब मिन उस कपड़े को हटाता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। इसके बाद पीछे से मिन के दो टीम मेंबर आते हैं और एक कपड़े से उस अलमारी को ढक देते हैं। लेकिन जब मिन उस कपड़े को हटाता है तो वो अलमारी गायब हो जाता है और ऑडियंस की वो लड़की वहाँ सही सलामत आ जाती है। जिसके बाद ऑडियंस को उसका ये शो बहुत पसंद आता है। शो खत्म होने के बाद हम कैंग को देखते हैं, जिसने उस घोस्ट का रोल प्ले किया था, और ऑडियंस में बैठी वो लड़की भी मिन की ही टीम मेंबर थी, जिसका नाम जी था और वो मिन की गर्लफ्रेंड भी थी। काम खत्म होने के बाद कैंग अपने घर जाने लगती है तो मिन उससे कहता है कि हम लोग बियर पीने के लिए जाने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन कैंग कहती है मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती, मुझे कुछ काम है। कैंग अपने घर आकर अपने मॉम को कॉल करती है तो उसकी मॉम उसे बर्थडे विश करती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था और ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। वो मॉम से बात करते हुए अपना बर्थडे अकेले ही सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन कैंग की मॉम बहुत दुखी भी थी, क्योंकि वो लोग कोरिया छोड़कर नॉर्वे चले गए थे और उन्होंने किसी वजह से कैंग को अपने साथ नहीं लिया था। मॉम उसके साथ ऐसा करने के लिए फोन पर बहुत रो रही थी, जिसके बाद कैंग उन्हें समझा बुझाकर फोन काट देती है। कैंग अपने घर के अंदर ही एक टेंट में सोती थी, क्योंकि उसे उतने बड़े घर में सोने से बहुत डर लगता था। कैंग सो रही थी, तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके टेंट के बाहर कोई खड़ा है। तभी टेंट की जिप खुलने लगती है और उसे अपने टेंट के अंदर दो बच्चों का भूत दिखाई देता है। सीन शिफ्ट होती है और हम कैंग को रोड के किनारे दो बच्चों के एक्सीडेंट के बाद बनाए गए डेथ स्पॉट को देखते हैं। वो पुलिस को फोन करके बताती है कि एक आदमी ने नशे में कार से उन बच्चों को टक्कर मारा और फिर वहाँ से भाग गया। ये बात कल रात उन्हीं दो बच्चों ने आकर कैंग से पुलिस को बताने को कहा था। अगले दिन हॉल में सेट पर नेक्स्ट शो की प्रैक्टिस चल रही थी। तभी पार्क जब वहाँ कैंग को खाते हुए देखता है तो वो अपने एक कलीग से कहता है कि जरा इस चुड़ैल को तो देखो, हमारे साथ खाने पीने से मना करती है और हमसे छुपकर अकेले अकेले ठूस रही है। कैंग जब उन्हें अपनी तरफ देखते हुए देखती है तो वो उनसे बचकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिन उसके सामने आ जाता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर वो कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं घर जा रही हूँ। मिन कहता है तुम हर रोज नए नए बहाने बनाती हो, आज तो तुम्हें हमारे साथ बाहर चलना ही होगा।
लेकिन आज भी वो वहाँ जाने से मना कर रही थी। मिन ने भी आज उसे अपने साथ ले जाने की ठान ली थी और काफी कन्विंस और ब्लैकमेल करने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लेता है। इसके बाद मिन की टीम के सारे लोग कैंग के साथ एक बार में जाते हैं, जहाँ पार्क बताता है कि कल रात मेरी दादी मेरे सपने में आई और वो ये बोलकर मुझे मारने लगी कि जब मैं जिंदा थी तब तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते थे। ये बात जब कैंग सुनती है तो बहुत हंसती है। उसने आज पूरे 30 बोतल बियर पिया था। वो बड़े ही ऊटपटांग हरकतें भी कर रही थी। मिन उसे बेवड़ी बोलता है तो वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और पूरे टीम के सामने वो उसे बेइज्जत करती है और उसे सुअर की चमड़ी कहती है और फिर खुद ही उदास होकर सबसे सॉरी कहते हुए कहती है कि मैं इसीलिए अकेला रहना पसंद करती हूँ क्योंकि पीने के बाद मैं सठिया जाती हूँ। वो मिन के शर्ट पकड़कर उसे कहने लगती है कि मैंने मना किया था ना, फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया। और फिर वो उसके शर्ट को फाड़ देती है और फिर वो उन सब से सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। ऑफिस के सारे लोग उसके इस हरकत पर बहुत हैरान हो जाते हैं। अगले दिन मिन की गर्लफ्रेंड कहीं जा रही थी तो वो उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसे छोड़कर वापस लौटने लगता है उसे कैंग का कॉल आता है। वो उससे कल के लिए सॉरी बोलती है और उसके शर्ट का साइज पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मैं सिर्फ टेलर स्ट्रेच शर्ट ही पहनता हूँ। वो उससे बातें कर रही थी, तभी उसे अपने घर में लगे एक पेंटिंग के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जब उसके करीब जाती है तो उस पेंटिंग में से एक चुड़ैल निकलकर उसे डराने लगती है। कैंग डरी सहमी अपने घर में बैठी हुई थी, तभी उसके घर का बिल बजता है। वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ उसका बॉस मिन था, क्योंकि मिन ने फोन पर उसके चिल्लाने की आवाज सुन ली थी, इसीलिए वो उसका खैरियत जानने के लिए उसके घर चला आया था। वो उसे अंदर बुलाती है और किचन में उसके खाने लायक कुछ सामान ढूंढने लगती है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था सिवाय उसके 2 दिन पुराने बर्थडे केक के। इधर मिन उसके घर में टेंट को देखकर बड़ा कंफ्यूज था। कैंग उस पुराने केक को अपने हिसाब से डेकोरेट करके मिन को खाने के लिए लाकर दे देती है। थोड़ी देर बात करने के बाद जब मिन वहाँ से जाने लगता है तो वो देखता है कि घर के बाहर एक बहुत ही वियर्ड सा बच्चा बैठा हुआ है। मिन जब उस बच्चे के बारे में कैंग से पूछता है तो वो कहती है कि वो पड़ोसी का बच्चा है, वो हाइड एंड सीक खेल रहा है। मिन उसके साथ खेलना चाहता था, लेकिन कैंग उसे वहाँ से जाने का कहने लगती है। तभी मिन देखता है कि वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया है और फिर उन्हें घर के अंदर से एक ड्रॉवर के बंद होने की आवाज सुनाई देती है। मिन कहता है चलो उसके साथ खेलते हैं और वो कैंग के साथ ड्रॉवर के बगल में छिप जाता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद जब वो बच्चा बाहर आता है तो मिन उस बच्चे को डरा देता है और वो बच्चा डरकर वहाँ से बहुत ही तेजी से भाग जाता है। इसके बाद मिन भी अपने घर चला जाता है। मिन के जाने के बाद कैंग अपने एक दोस्त को फोन करती है और उसे अपने बॉस मिन के बारे में बताती है कि मेरा बॉस मेरे घर आया था। उसकी दोस्त उसे मिन पर लैंड मारने का बोलती है तो वो गुस्से में फोन काट देती है। इधर मिन जब अपने बेड पर सो रहा था तो कोई उसके बेड पर से गुजरता है, जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है। तभी वो उस बच्चे को अपने घर में इधर उधर भागते हुए देखता है, जिसे उसने मिन के घर पर देखा था। वो डर के मारे लाइट ऑन करता है तो वो देखता है कि वो बच्चा उसके पीठ पर चढ़ा हुआ था। वो बेचारा डरते हुए गिरते पड़ते घर से बाहर भाग जाता है और कैंग को कॉल करके बताता है कि तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा मेरे घर में है, वो मेरे पीठ पर चढ़कर घूम रहा था। जिसके बाद कैंग वाइन लेकर मिन के घर आती है और उसे कहती है कि मेरी बातें सुनने से पहले तुम इसे पी लो, इससे तुम्हें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। मिन उस वाइन को पी लेता है, जिसके बाद वो उसे बताती है कि मैं मरे हुए लोगों को देख सकती हूँ और वो बच्चा हमसे कुछ कहना चाहता है। फिर वो दोनों मिलकर उस बच्चे से मिलने के लिए घर के अंदर जाते हैं, जहाँ वो बच्चा फिर से मिन के पीठ पर चढ़ा था। कैंग जब उस बच्चे के हाथ को छूती है तो उसे कुछ विजन दिखाई देता है और फिर वो अपने विजन वाली जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ एक औरत बहुत देर से अपने कार का एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ फंसी थी। वो औरत तो जिंदा थी, लेकिन उसका बच्चा मर चुका था। मिन एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस के आकर उस बच्चे को वहाँ से
ले जाते सुबह हो जाती है। लेकिन एम्बुलेंस के जाने के बाद वो बच्चा मिन और कैंग का उसकी माँ की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद कैंग मिन को एक नदी के पास लेकर जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि जब मैं अपने स्कूल में थी तो स्कूल बस नदी में गिरने की वजह से मैं कुछ देर के लिए डूबकर मर गई थी। मुझे तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बच पाई। लेकिन इसके बाद मुझे मेरी दोस्त और भी मरे हुए बहुत से लोगों की आत्माएं दिखाई देने लगी। इसीलिए लोग मुझसे डरने लगे और मुझसे दूर रहने लगे और इवन मुझसे डरकर मेरी मॉम और मेरी बहन ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। इसके बाद कैंग नदी के पास जाकर चिल्लाती है और कहती है कि जो ही तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अकेला रख सकती हो। मेरे इंस्टाग्राम पर 100 फॉलोअर्स है, मेरे ऑनलाइन बहुत सारे दोस्त भी है, मैं गेम भी खेल सकती हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसकी बातों को सुनने के बाद मिन भी चिल्लाकर कहता है कि मेरे होते हुए सस्ती चुड़ैल की बच्ची, तुम कैंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद कैंग अपने घर आकर अपनी दोस्त जंग को दोबारा कॉल करती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी एक दोस्त से बात करवाती हूँ जो कि रोमांटिक ड्रामा लिखती है, वो तुम्हें मिन को पटाने में तुम्हारी मदद करेगी। जंग ने उसे कैंग के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो मिन से कहती है कि अगर तुम खूबसूरत हो तो फिर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अगले दिन शाम को कैंग मिन के साथ कॉफी पीने जाता है, जहां वो दो कपल को किस करते हुए देखकर शर्माने लगती है और मिन के तरफ देखने लगती है। मिन भी उसे देखकर जज्बाती हो जाता है और उसे किस कर लेता है, जिसके बाद वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर खुद ही उसके शर्ट को फाड़कर उसके ऊपर टूट पड़ती है। जिसके बाद मिन कैंग के किस करने के स्टाइल पर बहुत हंसता है। इसीलिए वो घर जाकर अपनी दोस्त जंग और उसकी दोस्त से किस करने के सही तरीके के बारे में पूछती है। वो उसे बहुत तरह के किस के बारे में बताती है, जैसे हैमबर्गर किस, स्लाइडिंग किस, एयर क्लीनिंग किस, रसलिंग किस और पता नहीं क्या क्या। और तो और वो लोग उसे एक डॉल पर प्रैक्टिस करने का भी कहते हैं। अगले दिन मिन और कैंग एक बार में जाते हैं, जहां मिन फिर से बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। इसीलिए मिन उसे उसके घर ड्रॉप करने का सोचता है, लेकिन वो अपने घर जाने से मना कर देती है। तो मिन उसे अपने घर लेकर चला जाता है। वो दोनों मिन के बेड पर सो जाते हैं। तभी मिन के फेस पर पानी के कुछ बूंदे गिरने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि उसके छत से कैंग की दोस्त का चुड़ैल चिपका हुआ है। कैंग मिन का आंख बंद कर देती है और कहती है कि उसे इग्नोर करो, वो चली जाएगी। लेकिन वो बहुत डर रहा था, इसीलिए कैंग उसके लिए टेंट बनाती है और उसके साथ वही सो जाती है। लेकिन अगली सुबह मिन की गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है। पहले तो जी उन्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर वो कैंग को ताने देने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है, तुम तो बिल्कुल अकेली हो, इवन तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हें छोड़ दिया, तुम अकेले कैसे जी लेती हो? अगर तुम्हारे जगह मैं होती तो मैं तो कब का सुसाइड कर लेती। मिन जी को चुप होने को कहता है और तभी कैंग उदास होकर वहाँ से चली जाती है और वो अपने दोस्तों को फोन करके बताती है कि आज मिन की गर्लफ्रेंड ने उससे कितना बुरा भला कहा। वो बहुत रोती है और कहने लगती है कि मुझे अकेले रहने से अच्छा मर जाना चाहिए, मैं सालों से अकेली हूँ, अब तो मुझे ये भी समझ नहीं आता कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई हूँ। वो बहुत रोती है और रोते रोते फोन काट देती है। अगले दिन जब मिन की पूरी टीम अपने नेक्स्ट शो की तैयारी कर रहे थे तो आज कैंग वहाँ नहीं आई थी और मिन उसे याद करके बहुत उदास बैठा था। तभी उसका दोस्त पार्क उससे कहता है कि तुम्हें पुरानी चुड़ैल को भूलकर नई चुड़ैल पर ध्यान देना चाहिए। इधर कैंग अपने घर में पोछा लगा रही थी, तभी कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। वो दरवाजा खोलती है तो उसके दोनों ऑनलाइन फ्रेंड्स उससे मिलने आए थे। कैंग उन्हें वहाँ देखकर बहुत खुश होती है। वो लोग अपने साथ खाने के कुछ सामान भी लेकर आए थे। वो लोग कैंग के साथ मिन के बारे में बातें करते हुए खा रहे थे। तभी मिन कैंग को कॉल करके कहता है
है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वो कैंग से मिलना चाहता था, लेकिन कैंग उसे मिलने से मना करने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड उसका फोन लेकर उससे कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। रात को कैंग तैयार होकर मिन से मिलने जाती है, जहाँ वो एक दूसरे मैजिशियन को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखती है। तभी कैंग को ऑडियंस में उसकी दोस्त दिखाई देती है। वो उससे बचकर भागने की कोशिश में स्टेज पर आ जाती है, जहाँ उसके पीछे से बहुत सारे हाथ उसे जकड़ने लगते हैं। तभी मिन वहाँ आता है तो वो हाथ गायब होने लगती है और मिन इस स्कैरी मोमेंट को उस शो का एक हिस्सा बना देता है, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कैंग रास्ते में मिन से पूछती है कि मुझे सच बताना कि क्या मेरे वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो रही है या फिर तुम खतरे में हो। जिस पर मिन कहता है कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं था, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है। इसके बाद कैंग उसे अपने घर ले जाती है, जहां वो दोनों टेंट में रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन मिन जब कैंग के घर से जा रहा था तो उसकी दोस्त की चुड़ैल उसे देख लेती है। मिन एक कार लेकर अपने घर लौट रहा था, तभी एक क्रेन आकर उसके कार को टक्कर मार देता है। लेकिन जिस क्रेन ने उसे टक्कर मारा था, उस क्रेन को कोई भी ड्राइव नहीं कर रहा था। खैर मिन उस एक्सीडेंट के बाद बच जाता है, लेकिन जैसे ही वो कार से बाहर निकलता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग बोर्ड गिर जाता है। इधर कैंग अपने घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक बॉक्स के अंदर एक नेकलेस मिलता है, जो कि उसके दोस्त जो का था। वो उस नेकलेस को देखते ही भागते हुए हॉल में पहुंचती है, जहां मिन परफॉर्म कर रहा था, इसीलिए वो ऑडियंस के बीच में ही बैठ जाती है। मिन अपना ट्रिक परफॉर्म कर रहा था और स्टेज के पीछे से पार के सारे इक्विपमेंट को कंट्रोल कर रहा था। वार्डरोब से चुड़ैल निकल कर आती है, लेकिन जब मिन उससे उसके कातिल के बारे में पूछता है तो पहले तो वो मिन के एक दूसरे टीम मेंबर की तरफ इशारा करती है, लेकिन फिर वो कैंग की तरफ इशारा करने लगती है और फिर उड़कर उसके पास चली जाती है और उसे लेकर वार्डरोब के अंदर घुस जाती है। पार्क और मिन दोनों घबरा जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। मिन फौरन वार्डरोब को ओपन करता है, लेकिन वार्डरोब के अंदर कैंग एक पानी से भरे एक्वेरियम में बंद थी। वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाता। फिर मिन एक कुल्हाड़ी लाकर उस एक्वेरियम को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो ऊपर हवा में उड़ने लगता है और फिर मिन एकदम से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। एक्वेरियम के अंदर कैद कैंग अपनी दोस्त जो का नेकलेस निकालती है और नेकलेस के साथ ये कहानी शिफ्ट हो जाती है उस दिन पर जब जो और कैंग के स्कूल बस का एक्सीडेंट होने वाला था। दरअसल जो और कैंग बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जो के पास उसकी दादी की एक नेकलेस थी जो उसके दिल के बहुत करीब थी। वो नेकलेस कैंग को भी बहुत पसंद आता है और वो जो से उसे थोड़ी देर के लिए उधार मांग लेती है, लेकिन जैसे ही कैंग उस नेकलेस को पहनती है उसके स्कूल बस का एक्सीडेंट हो जाता है और सारे बच्चे नदी में गिर जाते हैं। फिर जब रेस्क्यू टीम सारे बच्चे को नदी से बाहर निकालते हैं तो वो कंफ्यूज थे कि पहले किसका इलाज किया जाए। कैंग ने नेकलेस पहन रखा था, इसीलिए वो सोचते हैं कि शायद ये किसी अमीर घर की है, इसीलिए वो उसका इलाज शुरू करते हैं और कैंग बच जाती है, लेकिन जो नहीं बच पाती। जो के मरने के बाद जब कैंग का इलाज चल रहा था तो हॉस्पिटल वालों ने जो का वो नेकलेस कैंग का समझकर उसकी मॉम को दे दिया था, जिसे उसकी मॉम ने एक बॉक्स में रख दिया और उसके बारे में कैंग को बताना भूल गई थी। और इसी नेकलेस की वजह से जो उसके पीछे पड़ी थी और उसकी आत्मा भटक रही थी। तभी प्रेजेंट टाइम में हम जो के बॉडी को कैंग के तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। कैंग जो को उसका नेकलेस पहना देती है, तभी वो वार्डरोब खुलता है और वो बाहर गिर जाती है, लेकिन मिन अभी भी बेहोश पड़ा था। इसके बाद मिन और कैंग दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। कैंग जब मिन को इस हाल में देखती है तो वो उससे दूर जाने का फैसला कर लेती है और उस शहर को छोड़कर ओस्लो के लिए निकल जाती है। लेकिन जब ये बात मिन को पता चलती है तो वो उसे फोन करके रुकने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है और रोने लगता है, लेकिन कैंग नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। फिर जब फ्लाइट टेक ऑफ कर जाता है तो कैंग मिन को याद करके बहुत रो रही थी। अब हम एक एयर होस्टेज को देखते हैं। वो कैंग के पास आकर उससे ड्रिंक लेने के बारे में पूछती है, लेकिन कैंग के सीट पर अब कैंग नहीं बल्कि वहाँ जो थी। और तभी फ्लाइट में
टर्बुलेंस आने लगता है। इधर मिन और पार्क एयरपोर्ट पहुंचकर रोक आ रहे थे। तभी ये अनाउंस किया जाता है कि ओस्लो जाने वाली प्लेन टेक्निकल खराबी की वजह से वापस लैंड कर रही है। मिन ये खबर सुनकर बहुत खुश होता है। फिर मिन कैंग को देखकर उसके पीछे आता है और वो कैंग को प्रपोज कर देता है, जिस पर वो कहती है कि जरा ऊपर देखकर बोलो, क्या अभी भी तुम मुझसे प्यार करते हो? तो वो वहाँ जो के चुड़ैल को देखता है। मिन कहता है कि हाँ, अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। और फिर वो उसे किस करने लगता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने अब तक उसे नहीं देखा तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लें। और जो लोग भी मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं वो ऐसे ही मजेदार कंटेंट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में मौजूद बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को जरूर से सिलेक्ट कर लें। थैंक्स टू यू एंड गुड बाय।